निर्विघ्नेन प्रारीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम आदत्ते। देखिए, जब किसी भी कार्य को करने से पहले एक मंगलाचरण करने की सुदीर्घ परंपरा हमारे शास्त्रों में देखी गई है। ठीक है, तो शास्त्रकारों ने ये मंगलाचरण करने की परंपरा लुप्त न हो जाए, इसके लिए प्राय सभी शास्त्रकारों ने क्या किया है, मंगलाचरण किया है। अब वो मंगलाचरण का क्या फल है, इसमें बहुत बड़ा विचार है कि मंगलाचरण जो है वो निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है, कि विघ्न ध्वंस के लिए किया जाता है, इसके अलग अथवा प्रसिद्धि के लिए किया जाता है, यश के लिए किया जाता है। अनेक यहाँ मत उपस्थित हैं। तो मंगलाचरण तो करना ही है। जैसे वो कहते हैं शास्त्रकार कि कहीं ले जाने के लिए कोई कुली ले जाए और वो ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया तो फल भी ग्रंथकार को मिलेगा, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्यों मंगलाचरण पढ़ें, ये प्रश्न हो सकता है। तो कहना वहां पर ऐसा है कि जो मंगलाचरण किसी व्यक्ति ने पहले किया है, समाप्ति भी उसी के ग्रंथ की होगी। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर से अपने खेत के लिए नहर के माध्यम से जल ले जाता है, तो मार्ग में उसके जितने खेत पड़ेंगे अन्य किसी व्यक्ति के, उनमें भी सिंचन अपने आप हो जाता है। तो उसी प्रकार वो क्षेत्र सेक के समान जितने भी परंपरा में मंगलाचरण में जुड़ेंगे लोग, पाठक या अध्यापक अध्येता जितने भी लोग जुड़ेंगे, वो सभी के लिए मंगल कारक ही होगा। एक किया किसी अपने लिए एक व्यक्ति ने था, लेकिन जैसे वो सबके लोकोपकारक हो जाता है, वैसे ये मंगलाचरण में क्या है, लोकोपकारक है। तो स्वयं मंगलाचरण से पहले भूमिका में लिखते हैं, ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्नेन, मतलब विघ्नों से रहित प्रारीप्सित परिसमाप्ति कामः। प्रारीप्सिता नाम मतलब प्रारब्धुम इष्टः, जिसको प्रारंभ करने की इच्छा से, और प्रारंभ जिसको किसको आरंभ कर रहे, ग्रंथ को, उसकी परिसमाप्ति काम है, उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। क्या हो जाए, साहित्य दर्पण रूप ग्रंथ की सम्यक रूप से चरम वर्ण ध्वंस हो जाए। चरम वर्ण ध्वंसा समाप्ति ही, तो वही चरम वर्ण ध्वंस हो जाए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो वाङ्मयाधिकृततया, आगे वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। वाङ्मय, संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय, वाचा, ठीक, वाङ्मयाधिकृततया, जिसका संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय क्या है, संपूर्ण ग्रंथकार शास्त्रों में जिसका अधिकृत है, अधिकृत मतलब अधिकार है, अधिकृततया, ऐसी वाग्देवतायाः किम करोमि, सामुख्यम आधत्ते, उसके सरस्वती की अनुकूलता के लिए क्या करता हूँ, आधान करता हूँ। सरस्वती का क्या करता हूँ, आधत्ते मतलब विदधाति, किम विदधाति, सामुख्यम मतलब जाड्य हारणेन आनुकूल्यम, मतलब जो कवि में रहने वाला जो जाड्यत्व है वो सब हरण कर ले वो माँ वाग देवता सरस्वती। तो उस सब के लिए मैं क्या करता हूँ, सरस्वती की वंदना करता हूँ। सरस्वती की अनुकूलता के लिए मैं जाड्य आदि हरण करने के लिए सरस्वती का आराधना करता हूँ। इसका क्या है, भावार्थ है। ठीक, अब बता रहा है कैसे करते हैं का, मंगलाचरण के द्वारा। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है कि ऐसा कहना चाहिए था कि सामुख्यम आधत्ते क्यों कह रहे हो, आदधामी ऐसा कहो, या आदधे मैं करता हूं, करते हैं ऐसा क्यों कहता है ग्रंथकार, कहना है मैं कर रहा हूं, करता है ग्रंथकार, कर रहा है ऐसा क्यों कह रहा है, मैं कर रहा हूं ऐसा कहना चाहिए। एक वचन उत्तम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए, प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं कि जो शास्त्रकार होते हैं बहुत क्या होते हैं, विनम्र होते हैं। क्या होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। वो अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए मैं अहम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इससे अहंकार का एक भाव परिलक्षित हो सकता है। इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे मनु स्मृति में, मनु में एकाग्रमासीनम अभिगम्यम हर्षया प्रतिपूज्य था न्यायम इदम वचनम अब्रुवन, इस बात को मनु ने कहा। मनु स्मृति में इस बात को कहा जा रहा है कि मनु ने इस बात को कहा, जबकि लिख कौन रहा है, स्वयं मनु स्वयं कह रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, मनु ने इसको कहा, मैं स्वयं अपना नाम लिख के कह रहे हैं कि मनु ने इस बात को कहा, ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं। तो कहने का एक क्या है, लहजा है, ढंग है, परिपाटी है, शैली है।
इसलिए उत्तम पुरुष का प्रयोग न करके प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है। कहां पर? आधत्ते। अब मंगलाचरण बता रहे हैं, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसि सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। शरदिंदु सुंदर रुचि, देखो शरद कालीन इंदु के समान सुंदर रुचि मतलब प्रभा है जिसकी, समास है यहाँ पर। ये सब ले जाना किसमें है? देवी में ले जाना है सब। गिराम देवी, गिराम मतलब वाचा, वाचाम, जो वाणी की जो देवी है माँ भगवती क्या अधिष्ठात्री, वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, उसका विशेषण पहला क्या है? शरदिंदु सुंदर रुचि, मतलब शरदी मतलब शरद ऋतु या इंदु, तो वो कहेंगे शरद इंदु, ठीक। और सुंदरी रुचि हुई थी, सुंदर रुचि, और शरदिंदु सुंदर रुचिरिव रुचिर यस्याह सा शरदिंदु सुंदर रुचि का वाग देवता, वहां जोड़ना है इसको, समझे? तो शरदिंदु सुंदर रुचि ही चेतसी, चेत से मतलब मेरे चित्त में, मन में, चित्त में क्या करे? में मतलब मम, कस्य? विश्वनाथस्य, कविराज विश्वनाथस्य में, आगे गिराम देवी, हाँ चेतसी मतलब चित्त में क्या करे? वो गिराम देवी, वो वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती क्या करे? तमः अज्ञान रूपी अंधकार को, तमः अपहृत्य मतलब विनाश करके, अपहृत्य को मतलब अपहृत्य का अर्थ मतलब क्या है? अपहृत्य का अर्थ है विनाश करके, क्या करे? संततम अखिलान अर्थान प्रकाशयतु। संततम मतलब चित्त में विस्तृत, संतत मतलब जो विस्तृत हो गया है पूरा जो तम रूपी अज्ञान, उसको क्या करे? अपहृत्य विनाश करके, और अर्थान अखिलान अखिल संपूर्ण अर्थों को, प्रमेय को, प्रमेय क्या है साहित्य शास्त्र का? वही अलंकार है, गुण है, रीति है, इन जितने सब पदार्थ हैं, प्रमेय पदार्थ हैं, इन सबको मेरे सामने क्या कर दे? प्रकाशित कर दे, प्रकट कर दे, मुझे अच्छे से क्या कर दे? मेरे सामने सब वो पदार्थ प्रस्तुत हो जाएं। कोई भी जब कोई प्रकाश होता है तो जितने सामने रहने वाली वस्तु है वो प्रकाशित होने पर उसका वास्तविक ज्ञान होता है कि नहीं? तो माँ सरस्वती के द्वारा जब वो तम का संतत मतलब जो विस्तृत जो चित्त में अंधकार है, अज्ञान है, उसे जब हटा दिया जाएगा तो जो अर्थ अखिल जो मतलब संपूर्ण जो अर्थ हैं, प्रमेय हैं, उनका ज्ञान हो जाएगा। तो ग्रंथ में क्या इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? कि सरस्वती की कृपा से तो ऐसे समस्त पदार्थों के ज्ञान के द्वारा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल एकदम क्या है? निर्भ्रांत ज्ञान है, क्योंकि प्रकाश में कोई क्या भ्रम नहीं होता, अंधकार में भ्रम हो सकता है। सर्व का भ्रम कब होगा? दिन में होगा, रस्सी को देख के सर्व का भ्रम, कुछ अंधकार में होगा, थोड़ा अंधकार होगा, थोड़ा दिख रहा होगा, तब होगा। बहुत अंधकार में भी भ्रम नहीं होगा। पहले भ्रम उसी को होगा जो थोड़ा जानता है, जो कुछ नहीं जानता ना उसको भ्रम नहीं होता। जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो थोड़ा कुछ पढ़ता होगा तभी ना प्रश्न पूछ रहा है। जो कुछ नहीं पढ़ता है ना वही प्रश्न नहीं कर सकता, और या जो सब जानता है वो प्रश्न नहीं करेगा। जो कुछ नहीं जानता वो भी नहीं करेगा, और जो सब जानता है वो भी नहीं करेगा। जो थोड़ा जानता है और थोड़ा नहीं जान पा रहा है वो कर सकता है। इसलिए बहुत अंधकार वाला भी प्रश्न नहीं, उसको भ्रम नहीं होगा, दिख ही नहीं रहा है, सांप एक रस्सी है, और जिसको प्रकाश है पूरा वो भी नहीं होगा। इसका मतलब बताना चाह रहे हैं कि संपूर्ण अलंकार, रीति, ध्वनि, ये जितने हम अभी बताने वाले हैं इस ग्रंथ में प्रमेय विषय, वो सभी प्रमेय विषय क्या है? माँ सरस्वती की कृपा से हमें बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल प्रकाश के द्वारा हमें अंधकार को हटाकर माँ सरस्वती के द्वारा ही क्या है वो सब प्रकाशित है। इसलिए यहाँ आपको भ्रम का कोई विषय ही नहीं है, समझे? बिल्कुल एकदम प्रमेय पदार्थ का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। आया अर्थ? तो शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मतलब गिराम देवी सा सरस्वती अपहृत्य तम में चेतसी यत तमः जो तम है, कैसा तम? संततम तमः जो पूरा विस्तृत हो चुका है अंधकार, उसको अपहृत्य हटा करके अखिल संपूर्ण पदार्थों को क्या कर दे? प्रकाशित कर दे। ये मंगलाचरण का अर्थ हुआ। अब बताने जा रहा है अस्य ग्रंथ। अब एक नियम है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के। ये बताओ कभी कोई मंद व्यक्ति भी लगता है?
कुछ काम नहीं करता। कोई पागल भी होगा, वो पागल भी कुछ सोच कर ही काम करता है। जो ठीक है, प्रमत्त व्यक्ति भी किसी प्रयोजन से ही कुछ काम करता है, करता कि नहीं। और जहां भी मंगलाचरण होगा वहां चार चीजें होंगी, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंध ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते। तो स्वयं ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये काव्य तत्व का निरूपण स्वयं साहित्य दर्पणकार ने पहली बार किया है, इससे पहले भी बहुत लोगों ने किया है। तो जो पहले लोगों ने किया है उसी को यह बताने जा रहे हैं। तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मंगल का क्या विषय, इस ग्रंथ का क्या विषय है, क्या प्रयोजन है, क्या संबंध है, क्या अधिकारी है। ठीक। और अनुबंध मतलब प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व। प्रवृत्ति का जो प्रयोजक ज्ञान, वो ज्ञान का विषय होना ही क्या है, वो दो ज्ञान होते हैं, इदम कार्यम मदिष्ट साधनम, इदम कार्यम मत कृते साध्यम। तो वो जितना ये सब अनुबंध का विषय है, ये स्वयं कह रहा है कि बड़े बड़े आचार्यों ने, पुराणकारों ने स्वयं ही निरूपित किया है। तो बता रहा देखो, अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, ये किसका अंग है, काव्यांगतया, ये काव्य का अंग है कि नहीं है। तो काव्य फलैरेव फलवत्वम, काव्य के जो फल होंगे वही फल किसके मान लिए जाएंगे, वही साहित्य दर्पण ग्रंथ का भी फल मान लिया जाएगा। जो काव्य का फल है वही ग्रंथ का भी फल है। ठीक। तो इसलिए काव्य का फल बता दे रहा है। यदि काव्य का फल जो पता लग गया तो साहित्य दर्पण ग्रंथ का फल आपको पता लग जाएगा। समझे। जो जैसे ज्योतिषोम में क्या होता है, उसका अंग क्या है, प्रयाज आदि। तो ज्योतिषोम का जो फल होगा दर्शपूर्णा मास आदि का, वही फल उसके अंगों का भी हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं। जो अंगी का जो फल होता है वही अंग का भी फल मान लिया जाता है। ठीक। तो काव्य हुआ अंगी, उसके अंग क्या है, रघुवंश है, नैषधीय है, मेघदूत है, ये सब क्या है, अंग है उस काव्य के। ठीक। तो उनका जो फल है वही सब साहित्य दर्पण का फल मिल जाएगा। ठीक। समझे। तो अश्य ग्रंथ से काव्यांगत है, काव्य का अंग है, काव्य इसका अंगी है। तो काव्य का जो फल होगा वही इसका ही फल होगा। इसे काव्य का फल बता रहा है। क्या है काव्य का फल, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। बता रहा है क्या उसका फल है। ठीक। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चार प्रकार के वर्ग की प्राप्ति हो जाना, फल की प्राप्ति हो जाना। चार वर्ग कौन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कथम, क्या वो तो सबको हो जाएगी। जो योग करेगा उसको भी हो रही है, जो कठिन कठिन तपस्या कर रहा है उसको भी हो रही है। कहा नहीं, वो सबको नहीं होती एक तो, और जिसकी विशिष्ट प्रतिभा उसी को होती है। और काव्य से एक तो तपस्या नहीं करनी है बहुत ज्यादा, और अल्पधी जिसकी मंद बुद्धि है उसको भी हो जाएगा चारों चीज। सामान्य आदमी को नहीं हो सकता धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए पूरा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही अधिकारी होगा, और उसको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा संदेह है। कह रहा है यहाँ पर क्या है, सुख पूर्वक मिलेगा। और किसको सुख पूर्वक का विद्वान व्यक्ति को सुख पूर्वक मिल जाए कौन बड़ी बात है। कहा अल्पधियाम मंद बुद्धि नाम भी, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, क्या है, अल्प बुद्धि वाले हैं, उनको भी क्या हो जाएगा, चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, क्योंकि काव्य क्या बताएगा, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये बताएगा। अभी खुद ही बताएंगे कैसे। तो इसका मतलब जो अल्पधी है, यत अल्पधियामपि, जिसके कारण क्या हो, जिस कारण से अल्पधी मतलब मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि वालों को भी क्या हो जाती है, सुख पूर्वक बिल्कुल अनायास ही क्या हो जाती है, काव्य से ही, रघुवंशादि कवि कृति से ही चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस कारण से हम उसके स्वरूप मतलब काव्य के स्वरूप का निरूपण करने जा रहे हैं। ठीक। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कैसे होती है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः, काव्य से होती है। किससे होती है, काव्य से। कैसे, काव्य क्या बताएगा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के समान आचरण करना चाहिए। रामादिना तुल्यम प्रवर्तितव्यम चेष्टनीयम, रामादि के समान, राम के तुल्य
प्रयत्न करना चाहिए, कार्य करने चाहिए। क्या है राम के कार्य? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना, वही गुरुजनों की आज्ञा पालन, सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का निग्रह। ये क्या है? ये तो राम का ये तो राम के कार्य हैं। यही राम जी का किए ना जीवन में। गुरुजनों के आज्ञा का पालन, माता पिता के आज्ञा का पालन, सज्जनों का संरक्षण, दुष्टों का निग्रह, ये राम का कार्य है। तो जो राम के कार्य हैं वहीं लगना है। ये कौन बताएगा? कार्य बताएगा, बिल्कुल आसानी से बता दिया, कहानी के माध्यम से, बहुत आसान भाषा में, और अल्प बुद्धियों के लिए, हमारे जैसे अल्प बुद्धियों के लिए। ठीक है। और रावणादिवत न, रावण के समान नहीं प्रवर्तित होना है। न रावणादि, रावणेन तुल्यम रावणवत, रावणादिना तुल्यम रावणवत। तो रावणवत नहीं। रावण का क्या काम है? परदार हरण, दूसरी की पत्नी को हरण कर देना, सज्जनों का संहार करना, कष्ट देना, ये सब में प्रवृत्ति नहीं करनी है। रामादिवत प्रवर्तितव्यों का मतलब ये नहीं है कि छुप के बाली को मार देना है। और रावणादिवत न प्रवर्तितव्यों का मतलब ये नहीं कि रावण पूजा करता था, शंकर जी की पूजा नहीं करनी है। वहां पर तो शंकर जी की पूजा रावण की तरह ही करनी है। पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम या पटेल, आज अमर है वो दशवक्त्र गीतम। तो वो तो राम, शिव पूजा तो उसी की तरह करनी है। लेकिन वो कौन से कार्य हैं जिनको निषेध बता रहा है, जिनको करने से प्रत्यवाय लगता है, शास्त्र जिनका निषेध करता है, इसीलिए वो निषिद्ध है। नहीं तो किसी चीज में वो राम से कम नहीं है, ज्यादा ही है हर चीज में। वही में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, वर्ण से बड़ा है, कुल से बड़ा है, किस चीज से बड़ा नहीं है? पद से बड़ा है, क्या नहीं है? हर चीज में बड़ा है, शक्ति से, सामर्थ्य से, कुल से, वर्ण से, हर चीज से बड़ा है। तो क्या नहीं है उसके बाद? आचार नहीं है। आचार तो जानता नहीं, ऐसा भी नहीं है। पदपाठकार है, पदपाठ लिखे हैं उसने बड़े बड़े, तो पदपाठकार है वो, मंत्रों का विद्वान है, बड़े सामान्य नहीं है। पौलस्त्य के कुल में जन्मा है, स्वयं ब्रह्मा जी उसके दादाजी लगते हैं। तो फिर भी क्यों कह रहे हैं उसके आचरण नहीं है सही, शास्त्र निषिद्ध आचरण किया, इसलिए कह रहे हैं न प्रवर्तितव्यम। कृत्य, जो कृत्य होगा वहां प्रवर्तना करनी है। इत्यादि कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीत। कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति द्वारा, मतलब कृत्य में प्रवृत्ति, अकृत्य में निवृत्ति के द्वारा जो उपदेश करेगा कौन? काव्य। तो अपने आप आपको प्रतीति हो जाएगी कि राम की तरह आचरण करना है, रावण की तरह नहीं करना है। ठीक। अब बता रहा है, इसी में और दृढ़ कर रहा है अपने पक्ष को। किसके द्वारा? अपने पूर्व आचार्य भामह के माध्यम से। उक्तंच भामहेन, क्या लिखा भामह ने? प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम, कहीं लिखा निबंधनम। हम पूछ रहे हैं कि ये भामह ने क्या लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? कौन सा अलंकार? काव्य अलंकार, ये है ना भामह का। तो भामह क्या लिखते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च। धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में क्या होता है जिससे? वैचक्षण्यम कलासु। वैचक्षण में पांडित्य आ जाता है, किसमें? कलाओं में और चतुर्वर्ग में। साधु काव्य के निवेशन मतलब, साधु काव्य निवेशनम मतलब साधु काव्य को देखने से, उसको परिशीलन करने से क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष में और चतुर्वर्ग में, कला में, नृत्य गीता आदि में, और वैचक्षण मतलब पांडित्य आ जाता है। और क्या होता है? काव्य लिखोगे तो क्या होगी? आपकी कीर्ति होगी, यश होगा। सत्काव्य करो, सत्काव्य के परिशीलन करने से क्या होते हैं? सब होते हैं। और एवं जब प्रीतिम, और आपकी प्रीति होगी काव्य को लिखने में, अनुराग होगा, लोग आपके ऊपर यश, आपके नाम के सम्मान करेंगे, यश होगा आपका। तो ये सब कौन करता है? काव्य का परिशीलन। अच्छे काव्य का परिशीलन क्या करता है?
यही धर्म अर्थ काम मोक्ष में, कलाओं में वैचक्षणता दिलाता है, कीर्ति प्रीति को देने वाला है। कौन? साधु काव्य का निवेशन मतलब परिशीलन। इसलिए क्या करना चाहिए? साधु काव्य का परिशीलन करना चाहिए। और बता रहा है किंच काव्या धर्म प्राप्तिर भगवन नारायण चरणारविंद स्तवादिना। अब अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा काव्य लिखा, स्तुति लिख दी, स्तोत्र काव्य लिख दिया किसी ने, तो क्या होगा उसको? भगवान नारायण का स्तोत्र काव्य लिखा, तो भगवान नारायण के चरणारविंद की प्राप्ति होगी कि नहीं उसको? तो भगवान नारायण से पाद कमल स्तोत्रादिना, भगवान नारायण के पाद कमल के स्तोत्र आदि के द्वारा क्या होगा? एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भवति। एक शब्द को भी जिसने अच्छे से जान लिया वो इस लोक में और स्वर्ग में क्या होता है? काम दुख भवति, कामान दुख भी, वो जो चाहता है उसको मिलने लगता है। इच्छा पूरक, एक शब्द ही उसकी संपूर्ण इच्छाओं का पूरक हो जाता है। कामान दुख धी, काम दुख मतलब इच्छा पूरक हो जाता है। क्या हो जाता है? कौन? एक ही शब्द। इत्यादि वेद वाक्य भ्रष्ट, ये जब वेदों के जो वाक्य हैं, आप तो वचन जो हैं, भाष्य का वचन है, भाष्यकार आदि के द्वारा जो उद्धृत ये वचन जो हैं, ये सब क्या है? प्रसिद्ध ही है कि एक ही शब्द से क्या हो जाता है? शास्त्रान्वित एक सम्यक ज्ञान से और उसका एक प्रयोग करने मात्र से एक शब्द का, साधु शब्द का, स्वर्ग और लोक में क्या होता है? इच्छा पूरक वो शब्द हो जाता है। ठीक है, समझे? तो और ये हुआ पूर्व वहां धर्म की बात। अर्थ बता रहा है, अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, वो दिख रही है सबको, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छा काव्य लिखेगा, सम्मान होगा। प्राप्त तो धर्म की, तो क्या अर्थ प्राप्ति क्या होगी? कैसे होगी? प्रत्यक्ष। जैसे किसी ने लिखा, किसी नाटक क्या लिखा, मान लो मयूर भट्ट ने लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? सूर्य शतक। क्या लिखा मयूर भट्ट ने? सूर्य शतक। और वो बाण भट्ट ने चंडी शतक, देवी शतक, चंडी शतक, उन्होंने 100 श्लोक लिखे, उन्होंने सूर्य शतक। तो क्या हुआ उससे? उनके जो अनर्थ था उसका निवारण हो गया, जो उनको रोग हो गया था हट गया। और काम प्राप्ति कैसे होगी? अर्थ द्वारा ही। काम की प्राप्ति बिना अर्थ की नहीं होती। और मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फला अनुसंधानात्, मोक्ष कैसे मिलेगा? इससे जन्य मतलब काव्य के, सतकाव्य के परिशीलन से जन्य जो फल है उसको अनुसंधानात्, उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। निष्काम भाव से साधु सतकाव्य पढ़ना है। ठीक, जो सतकाव्य का परिशीलन करना है वो फल के बिना अनुसंधान से, उसको आपको अपेक्षा नहीं होनी है कि हमको इसको पढ़ के कुछ मिलेगा, निष्काम भाव से पढ़ना है। और मोक्षोपयोगी, मोक्ष हो गया, मोक्षोपयोगी वाक्यों में, मोक्षोपयोगी कौन है? जो उपनिषद आदि वाक्य हैं उनमें व्युत्पत्ति बिना व्याकरण, बिना साहित्य व्याकरण की होनी है, तो बिना साहित्य की व्युत्पत्ति भी नहीं होगी। विशिष्ट ज्ञान का साधक ये काव्य है। यही उपनिषद आदि तत्वों, जो पर ब्रह्म को, जो मोक्ष को बताने वाले जो वाक्य हैं उनमें व्युत्पत्ति का आधायक है, साधक है। इसलिए व्युत्पत्ति का आधायक होने से और मोक्ष का भी साधक होने से क्या करना चाहिए? चतुर्वर्ग का ये साधन है, इसलिए सत्काव्य का परिशीलन करना चाहिए। ठीक, चतुर्वर्ग प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्यो नीरस्त का, वे चतुर्वर्ग की प्राप्ति तो वेद पढ़ने से हो जाती है, शास्त्र पढ़ने से हो जाती है। क्या हो जाती? सही कह रहे हैं आप। नीरस है, बहुत दुख है, संहिता पढ़ने में, पद पढ़ने में कितना है दुख है। ये वैदिक है, जानते हो, सब वैदिक हो तो जान रहे हो। नीरस है कि नहीं? नीरसाद, दुख पूर्वक है। और सबको नहीं हो सकता, जिसकी परिपक्व बुद्धि है, याद है कहाँ स्वर बैठाना है, कहाँ उठाना है, उदात्त कहाँ, अनुदात्त कहाँ, इतना याद है जिसको, तो परिपक्व बुद्धि को जान पाएगा कि मंद बुद्धि? परिपक्व बुद्धि के लिए होगा वो। एक तो नीरस है, दुख है उसमें, और जिसकी परिणत बुद्धि है, बिल्कुल एकदम स्फीत मति जिसकी है, परिपक्व बुद्धि उन्हीं के लिए है। लेकिन ये जो सत्काव्य से होने, सत्काव्य क्या करता है? ये परमानंद संदोह जनकतया, परमानंद जो इस लोकोत्तर जो सुख है उसको क्या करने वाला है? संदोह जनक, उसके समूह का जनक है। लोकोत्तर जो सुख हर्ष उस समूह का ही जनक है। कैसे? दुख पूर्वक नहीं, सुखादेव, सुख पूर्वक का। सुख पूर्वक तो विद्वान को मिल ही जाएगा, नहीं, सुकुमार बुद्धि नाम,
जो सुकुमार बुद्धि वाले हैं, क्या है, सुकुमार बुद्धि। जिनकी सुकुमार बुद्धि है, इसमें ऊपर बहुत शुद्ध सुकुमार बुद्धि, मतलब जो क्या कहते हैं, जिनकी बहुत बिल्कुल एकदम परिपक्व बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि है, राजकुमार आदि, बहुत जो लाड प्यार में पले हैं, पढ़ नहीं रहे हैं कहने पर भी कई बार, वो क्या कहलाएंगे, सब सुकुमार बुद्धि। उनको भी वो क्या मोक्ष प्राप्ति क्या हो जाती है, काव्य से बिल्कुल एकदम सुख पूर्वक हो जाती है। ठीक, इसलिए क्या करना चाहिए, काव्य का परिशीलन करना। तो कहा ठीक है, जिसकी सुकुमार बुद्धि है और जो सुख पूर्वक करना चाहता है वो तो पढ़ेगा, जिसकी परिणत बुद्धि है और जो वेदा शास्त्र पढ़ सकता है वो क्यों पढ़ेगा फिर इसको, तो कहा वो भी पढ़ेगा। दिख रहा, ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमति काव्य यत्न करणीया इत्यपि न वक्तव्यम। कहा जब इतने वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ने से जब धर्मार्थ काम मोक्ष मिलना है, परिणत बुद्धि जिसकी बिल्कुल अच्छी बुद्धि है, परिपक्व मति वाला जो व्यक्ति है, वे शास्त्र पढ़ेगा, क्यों आपको काव्य पढ़ेगा। तो कह रहा है, ये बताओ, कोई व्यक्ति हो, उसको रोग हो गया, और उस रोग की 2 दवाई हैं। एक दवाई है बिल्कुल कड़वी, उसको कड़वी को कई दिन खाकर सही होना है, और एक उसकी दवाई जो है बिल्कुल एकदम गन्ने के रस की जैसी मीठी है, और दोनों से ठीक होता है। तो किसको खाओगे तुम लोग, जो कुछ जो एकदम नीम जैसे कड़वी है उससे ठीक होगा, और एक बहुत मीठी है उससे भी ठीक होना है, किसको खाओगे, हैं? तो वही कह रहा है कि एक ही औषधि, एक ही रोग, यदि 2 औषधि से, कटु औषधि से और सिद्ध शर्करा, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा शर्करा से युक्त, ठीक है, सिद्ध शर्करा मतलब सफेद जो शर्करा होती है, सफेद चीनी, उससे जो युक्त जो औषधि है, तो किसको चूज करेगा कोई, किसका चयन करोगे, चीनी वाले का चयन करेगा कोई। तो जब सुख पूर्वक कोई मिलता है तो दुख पूर्वक कोई करना जाता है, वही तो लिख रहा, कटुक औषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोपशमनीयत्वे। जब वो कटुक औषधि से नष्ट होने वाला यदि रोग शीत शर्करा से यदि समाप्त हो जाए, तो कौन जो रोगी होगा जो वो शर्करा वाली औषधि को छोड़ करके कड़वी वाली औषधि खाएगा, वही वो जो कड़वी वाला औषधि खाएगा वही पढ़ेगा गैर शास्त्र। इसको छोड़ करके जो उधर जाएगा वही वो कड़ी औषधि वाले वो लोग हैं, जो मीठी औषधि वाले हैं वो तो काव्य ही पढ़ेंगे। तो का किंच काव्य से, अब जो काव्य का उपादेयत्व है, क्या है, मतलब काव्य की जो उपादेयता है वो केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, का पुराण भी उस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है, जो काव्य का उपादेय मतलब ग्राह्यत्व, काव्य को ग्रहण करना चाहिए, काव्य को पढ़ना चाहिए, केवल हम नहीं कह रहे हैं, का स्वयं जो भारतीय संस्कृति का जो प्राण है, पुराण, वो भी स्वयं इसको कह रहे हैं। कहाँ, कौन पुराण, अग्नि पुराण बता रहा है, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। देखो, पहले तो इस भुवन में, चतुर्दश भुवनों में नरत्व, मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। ठीक, क्योंकि 84 मतलब 84 लाख योनियों में नर योनि बहुत ही दुर्लभ है, सब जानते हैं। उसमें भी विद्या तत्र सुदुर्लभा, मनुष्य मिल भी जाए, नर बन भी जाए तो विद्या मिल जाए, शास्त्र का बोध हो, ये बहुत दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और उस शास्त्र मिलने पर भी कवित्वम दुर्लभम तत्र, शास्त्र भी आता हो और फिर उसके बाद शास्त्र के बाद कवित्व आ जाए, क्या आ जाए, कवित्व आ जाए, वो और दुर्लभ है कह रहा है। ठीक, मतलब बहुत दुर्लभ प्राप्त, शास्त्र की जो प्राप्ति है बहुत दुर्लभ है, और उससे भी शास्त्र आए और उसके बाद वो कवि हो जाए तो वो और दुर्लभ है। क्या है, दुर्लभ है, मतलब बहुत दुर्लभ है। क्यों, क्योंकि वो जन्मांतर कोई पुण्य होगा तभी होगा, और कवि भी हो सकता है कोई, कैसा कवि, शक्तिवान कवि, जिसकी प्रतिभा है बिल्कुल, काव्य की बीज रूपा शक्ति जिसके पास है, जिसके लगे श्लोक बोले तो लगे कि हाँ बोला श्लोक, कोई पंडित राज जगन्नाथ का श्लोक पढ़ो जैसे, वैसा श्लोक जो कोई बनाता हो, वो शक्ति, अथवा प्रधानाम पढ़ने में जो एक आनंद आता है, वैसा श्लोक बनाने की जो शक्ति है, वो शक्ति तो कह रहा और दुर्लभ है। वो शक्ति क्या है, और सुदुर्लभ है। वो तो निरतिशय, जो अतिशय पुण्य कोई किया होगा,
वो किसी 2-4 लोगों में मिलता है। इसलिए आनंद मदनाचार्य क्या लिखते हैं, कालिदास प्रभृतयः द्वित्राः पंचसा वाग् महाकवियो भवन्ति। इस अति ये इतने बड़े काव्य संसार परंपरा वाले में तो कोई 2-4-5 ही महाकाव्य को लिखने वाले कोई कालिदास जैसे 4-5 होते हैं। वो कैसे हैं, वो सुदुर्लभ कवि, शक्ति संपन्न कवि हैं। कवि होना भी सरल है, शक्ति संपन्न और दुर्लभ है। श्लोक बना ही लेते हैं लोग आजकल, लेकिन जो कवि है वो कवित्व सामान्य कवित्व नहीं, शक्ति संपन्न जो कवित्व है वो और पुण्य से मिलता है। ठीक, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति च, और तीनों वर्गों को साधने वाला कौन कौन, धर्म अर्थ काम को साधने वाला नाट्य है। ये स्वयं भगवान किसने, भरत ने कहा है, महर्षि भरत ने स्वयं कहा है। भगवान शब्द है वो किसी के लिए प्रयोग हो जाता है, महर्षि जो आदरवाचक शब्द है भगवान शब्द। ठीक है, एवं विष्णु पुराणे भी, अब विष्णु पुराण का दे रहा है, काव्यालापाश्चये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्द मूर्तिधरस्य इते विष्णोरंसा महात्मनः। अब बता रहा है, देखो ये केचित् जो कोई क्या करते हैं, काव्य का आलाप करते हैं। क्या करते हैं, काव्य का आलाप मतलब रसाव्यंजक शब्द अर्थ का आलाप करते हैं। और अखिल संपूर्ण गीत कहानी, गीत मतलब गीत कौन से, काव्य रूप, काव्य और समस्त गीत को जो क्या करते हैं, शब्द रूपी काव्य और गीत को अपने जिह्वा मुंह में धारण करते हैं, अपने वदन में धारण करते हैं। तो शब्द मूर्ति धरस्य, तो ऐसे जो शब्द मूर्ति को धारण करने वाले स्वयं क्या है, भगवान विष्णु के ही स्वरूप। वो ऐसे महात्मा जो हैं, शब्द मूर्ति शब्द ब्रह्म को धारण करने वाले वो जो महत्व संपन्न जो महात्मा है, वो साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु के ही अंश ही हैं। कौन, जो काव्यालाप करते हैं, काव्य की चर्चा करते हैं, और गीत अखिल गीतों को और अखिल गीत रूपी शब्द मूर्ति को धारण करने वाले ऐसे जो महात्मा हैं, वो क्या हैं, स्वयं भगवान विष्णु के अंश ही हैं। तेन हेतुना, इसलिए जब इतनी इसकी महिमा है, जो काव्य को धारण कर रहा है केवल वो विष्णु का अंश हो जा रहा है, इस हेतु से वो काव्य का स्वरूप हम, इसलिए काव्य है क्या हम बताने जा रहे हैं। ठीक, एतेन अभिधेयंच प्रदर्शितम, इसलिए इतने ग्रंथ से अभी तक क्या बता दिया, इसने चारों चीज बता दी। अब अधिकारी कौन होगा, विषय क्या होगा, संबंध क्या होगा, प्रयोजन। तो बताओ क्या इसका मुख्य प्रयोजन है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। ये तो मुख्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये इसका क्या है, मुख्य प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन ये तो होगा, और क्या होगा। ठीक, विषय क्या होगा, शब्दार्थ जो काव्य का लक्षण, रस ध्वनि अलंकार गुण दोष, ये सब विषय हैं इसके। ठीक, संबंध क्या होगा, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा। प्रयोजन बताई दिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति प्रयोजन है। और अधिकारी कौन है, जिसने व्याकरण आदि काव्य कोशों को पढ़ लिया, अलंकार शास्त्र को नहीं पढ़ा, ऐसा अधिकारी यहाँ क्या है, ऐसा यहाँ व्यक्ति क्या है, अधिकारी है। तो इसने अभिधेयत्व जो यहाँ विषय है इसका ये बता दिया। अब जो काव्य के स्वरूप में जो मम्मट और पांचाचार्यों का नाम आएगा, भामहत का नहीं, इसमें मम्मट है, कुंतक है, और आनंद वदनाचार्य सब स्वयं आएगा। वो सब ने जो काव्य का स्वरूप किया, वो काव्य का स्वरूप विश्वनाथ मानते हैं कि नहीं, उस पर विचार आएगा। ठीक है, तो ये बताएंगे कि क्या है काव्य वास्तव में।